हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी जीके जीएस की बेहतरीन प्रतिशत सीरीज चल रही है आरपीएफ कांस्टेबल एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन रहते हैं। तो आज उसका प्रतिशत नंबर 17 है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, भारोत्तोलन प्रतियोगिता के टाई हो जाने पर विजेता किसे घोषित किया जाता है। जो भारोत्तोलन प्रतियोगिता होती है यानी वेट लिफ्टिंग होती है, उसको मैच जो टाई हो जाता है उस पर विजेता किसको घोषित किया जाता है। उसको घोषित किया जाता है जिस प्रतिभागी का भार कम होता है, मतलब जिसका वेट कम होता है उसको ही विजेता घोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा एक कोरल रीफ का प्रकार नहीं है। जो कोरल रीफ होती हैं वो उसमें से कौन सा एक प्रकार नहीं है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो लैगून होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लैगून एक झील का प्रकार होता है, झील यानी कि लेक, जो कि समुद्र के किनारे समुद्र के पानी द्वारा ही, जो कि धूल और बालू कण के अवसाद जमा होने से जो एक खाई ऐसी बन जाती है, उसमें जो जल भरा होता है समुद्र का, उसी को ही लैगून झील कहा जाता है। ठीक है, जैसे फिशिंग रीफ और एटोल और बैरियर रीफ, ये एक कोरल रीफ के ही तीनों उदाहरण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान का वर्णन दिया है। मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन किया गया। ये वर्णन है आर्टिकल 156 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारकों की अभिक्रिया के फलस्वरूप केवल एक उत्पाद निर्मित होता है। मतलब वह अभिक्रिया क्या कहलाती है। ये अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारकों की अभिक्रिया के फलस्वरूप केवल एक उत्पाद निर्मित होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता क्वेश्चन नंबर 5, कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा होता है। जो कोयला होता है उसका सबसे शुद्धतम रूप होता है एंथ्रेसाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो पीट कोयला होता है ये सबसे लोएस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। ठीक है, और एंथ्रेसाइट में लगभग 95 से 96% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग। रहता है क्वेश्चन नंबर 6, पौधे में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण के दौरान उपयुक्त होने वाला आवश्यक तत्व कौन सा होता है। ठीक है, तो ये होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मतलब पौधों और प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण के दौरान जो उपयुक्त होता है वो नाइट्रोजन तत्व होता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है, जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं वो वायुमंडल से अवशोषित भी कर लेती हैं। किस कारण, उनकी जड़ ग्रंथियों में नाइट्रोसोमोनास जो जीवाणु पाया जाता है, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, मतलब डैश में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विघटन होता है। किसकी उपस्थिति में पाइरूवेट का विघटन होता है। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में ही पाइरूवेट का विघटन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है क्वेश्चन नंबर 8, राज्यपाल के परामर्श से विधानमंडल के सदस्यों को बर्खास्त कर सकता है। मतलब राज्यपाल के विधानमंडल से जो परामर्श से विधानमंडल के सदस्य को कौन बर्खास्त कर सकता है। ये जो होता है, ये निर्वाचन आयोग जो होता है, इलेक्शन जो कमीशन होता है, वो विधानमंडल के सदस्यों को बर्खास्त कर सकता है राज्यपाल के परामर्श से। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है क्वेश्चन नंबर 9, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई जो राइट टू जो इन्फॉर्मेशन जो है, सूचना का अधिकार, वो कब से लागू हुआ था। ठीक है, वो हुआ था लागू 2005 से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता क्वेश्चन नंबर 10, काली घाट कला की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई है। जो काली घाट कला है इसकी उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई है। ये हुई है बंगाल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रमुखतः बंगाल और ये उड़ीसा और झारखंड, ये बिहार के रूप में ये यहाँ पर काली घाट कला की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रमुख रूप से बंगाल में मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, वह सबसे कम दूरी जिससे आँख बिना किसी परेशानी से किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकती है वह क्या कहलाती है।
मतलब वह कहलाती है आँख का निकटतम बिंदु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब वह सबसे न्यूनतम दूरी कितनी होगी, जो निकटतम बिंदु होगी जिससे आँख उस चीज़ को स्पष्ट पढ़ या देख सकती है, होती है आँख का निकटतम बिंदु, ठीक है, जो कि 25 सेंटीमीटर होता है, और ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एक यूटी है जिसका लिंगानुपात सर्वाधिक है। वो यूटी है यानी कि पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। जो आर्टिकल जो है, कौन सा आर्टिकल है जिसमें वित्त आयोग के बारे में बताया गया, ये आर्टिकल है 280। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 280 के तहत जो वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन है, इसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय भाग, मतलब जो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो राज्यों को दिए गए विशेष प्रावधानों से संबंधित है। ये भाग है भाग 21। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, जो गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन है वो किस फसल से संबंधित है। ये फसल से संबंधित है जूट। जूट जो होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ये गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन से संबंधित है, जो कि गोल्डन फाइबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जैसे गोल क्रांति अंडा या अंडा से आलू से महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि गुलाबी क्रांति झींगा और टमाटर से महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। गोलाकार दर्पणों और लेंसों में किस में से निम्न में से किस संकेत यानी कि साइन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये होता है न्यू कार्टेशियन साइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, इन्हीं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कहता है क्वेश्चन नंबर 17। राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। जो स्टेट हैं इनकी परिभाषा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से दी गई है। ये आर्टिकल 12 यानी कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कहता है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किसे बिना बुझा चूना कहा जाता है। मतलब बिना बुझा हुआ चूना किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको बिना भिजा हुआ चूना कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। विद्युत प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या होता है। जो विद्युत प्रतिरोधक होता है, प्रतिरोधकता, उसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर, ठीक है। इसका राइट आंसर है ओम मीटर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। वे कंपनियां जो सेज सेज विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करती हैं और आरंभिक के लिए अदायगी छूट, मतलब उनकी आरंभिक जो है उनको अदायगी छूट मिलती है, वो कौन सी कितने वर्ष के लिए ये मिलती है, 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21। बहुरूपी गांधी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। मतलब जो बहुरूपी गांधी पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई, ये अनुबंधोपाध्याय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो अनुबंधोपाध्याय हैं इनके ही द्वारा बहुरूपी गांधी पुस्तक का अनावरण किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रहता क्वेश्चन नंबर 22। पैरालंपिक 2016 में भारत की एकमात्र पदक विजेता दीपा मलिक ने किस खेल में रजत पदक जीता था। जो दीपा मलिक थी, जो पैरालंपिक 2016 में भारत की एकमात्र पदक विजेता थी, उन्होंने किस खेल में रजत पदक जीता था। ये खेल था शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग तक क्वेश्चन नंबर 23। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है वो किसके द्वारा हटाया जा सकता है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो किसके द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा, और इसके ही द्वारा उसका निर्वाचन होता है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रहता क्वेश्चन नंबर 24। उदयगिरी गुफाओं में हाथी गुम्फा शिलालेख किस शासक के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देते हैं। जो उदयगिरी गुफा हैं वो किस शासक के शिलालेखों के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देते हैं, ये देते हैं राजा खारवेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25।
हरिके झील किस राज्य में स्थित है? जो हरिके झील है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ये राज्य में पंजाब राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? जो बक्सर का युद्ध था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1764 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी में जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत पर अपनी पूर्ण सत्ता स्थापित कर ली थी बक्सर के युद्ध में। सबसे पहले 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। इन दो युद्धों से ही अंग्रेजों का जो भारत पर प्रभुसत्ता स्थापित हुई थी। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 27, बाघ जतीन के नाम से जाने जाते हैं, मतलब जो बाघ जतीन हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को बाघ जतीन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इनका टाइटल है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के किस अनुसूची में दिए गए हैं और प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? ये अनुसूची है भारत की 5वीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, भोजन को पेट से छोटी आंत के छोटे छोटे हिस्सों में ले जाने के दौरान घटित होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है जो स्फिंक्टर की मांसपेशी जो होती हैं उनके द्वारा किया जाता है ये कार्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, किसी उत्पाद पर लगा किसी भी उत्पाद पर लगा कौन सा लोगो उसके गुणवत्ता मानकों के प्रमाणीकरण से संबंधित है? मतलब किसी भी उत्पाद पर लगा जो है वो होता है ISI, मतलब भारतीय मानक जो संस्थान है इसके द्वारा ही ये लोगो लगाया जाता है। ठीक है, इंडियन सर्टिफिकेट जो इंडिकेशन होता है ये लगाया जाता है ISI के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तब क्वेश्चन नंबर 31, हिमनदों के कटाव के कारण बनने वाली संरचना किस भूभाग की विशेषता है? मतलब जो हिमनदों के कटाव हैं उनके कारण बनने वाली जो संरचना है वो किस भूभाग की विशेषता होती है? ये होती है ग्लेशियर लैंड फॉर्म। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है ग्लेशियर लैंड फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं, जो कि अधिक टेम्परेचर के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन एक बैडमिंटन खिलाड़ी है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन एक बैडमिंटन के स्टार प्लेयर है? ये हैं अश्विनी बोपन्ना। अश्विनी बोपन्ना जो हैं ये बैडमिंटन के स्टार प्लेयर हैं। ठीक है, जैसे MC मैरी कॉम है, ये मुक्केबाज हैं। हिमा दास ये एथलेटिक्स में स्प्रिंटर हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस उपकरण का संबंध भारोत्तोलन से है? जो भारोत्तोलन है, वेट लिफ्टर है, वो किस उपकरण का संबंध है? ये संबंध है बारवेल। बारवेल का संबंध जो है वो भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 34, किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी? जो ब्रिटिश शासन था जब, तो किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी? ये की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का जो अधिनियम था इसके ही द्वारा जो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की सुविधा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान के कानूनी आज्ञापत्र के अनुसार निम्न में से किस शब्द का आर्थिक शब्द शरीर व्यक्ति को प्रस्तुत करता है? ठीक है, ये करता है हैबियस कॉर्पस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, 2018 में निम्न में से किसने टेनिस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी? ये थे सोमदेव देव बर्मन। सोमदेव देव बर्मन ने टेनिस में अपने राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन एक पारमाणविक खनिज नहीं है? मतलब कौन सा एक जो है वो परमाणविक खनिज नहीं है? ये होता है टंगस्टन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जो टंगस्टन होता है ये परमाणविक खनिज नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? जो लॉर्ड वेलेजली हैं इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है
मतलब भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है, ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक राज्यों का संघ है, अर्थात इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ठीक है, जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण होता है वो किसके अंतर्गत आता है? कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म हवा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सी एक गर्म हवा है? ये हर्मिटन द्वीप पर हवाएं जो पाई जाती हैं ये एक गर्म द्वीप हवाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मिस्टल है, सांता आना है, ब्लिजर्ड है, ये ठंडी हवाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है क्वेश्चन नंबर 42। असम में निम्न में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल स्थित है? जो जैव मंडल है असम में कौन सा है? ये मानस जो है ये असम का जैव संरक्षित जैव मंडल स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। जैसे सुंदरवन है ये पश्चिम बंगाल है, नोकरेक है ये मेघालय में है, मेघालय। ठीक है, नंदा देवी ये उत्तराखंड में यानी कि यूके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। भारत में क्रिकेट किसके द्वारा लाया गया था? भारत में क्रिकेट लाया गया ब्रिटिशियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये अंग्रेजों की देन है कि भारत में क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। हिमनदों के कटाव के द्वारा बनी आकृति की पहचान किससे की जाती है? मतलब हिमनदों के कटाव जो है उसके द्वारा बनी आकृति किससे पहचान की जाती है? ये सर्क जो होते हैं इससे पहचान होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई का काम किस राज्य से संबंधित है? जो चिकनकारी कढ़ाई होती है वो भारत के किस राज्य में होती है? ये होती है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और जो प्रमुखता लखनऊ में होती है, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ एरिया में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 में हुए अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। ये कौन सा अधिवेशन था? ये था सूरत अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग चलो 47। वे कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं जिनके अणुओं के बीच केवल एकल संयोजी बॉन्ड होते हैं? मतलब 1 बॉन्ड होता है, वो होता है संतृप्त यौगिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसमें एकल संयोजी बॉन्ड होते हैं उनको कहते हैं संतृप्त यौगिक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की, जिसे हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना जाता है? ये की थी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा 1932 में अखिल भारतीय हरिजन महासंघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों को सुगम बनाने के लिए निम्न में से किस संस्था का मुख्य लक्ष्य है? ठीक है, ये लक्ष्य है वर्ल्ड व्यापार संघ, मतलब विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसका बात ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना 1995 में हुई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50। हिंदू मंदिरों में सबसे बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा पूजा के लिए बनाए गए बरामदे अथवा हॉल को क्या कहा जाता है? जो बरामदे अथवा हॉल को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है मंडप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। अपने प्यारे साथियों को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।